बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान अकारण करुणा वरुणालय परिपूर्णतम परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत। हनुमान जी महाराज के पावन प्रेरणा से व उन्हीं के आशीर्वाद से पंचमुखी हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर श्री शिवानंद खड़ेश्वरी जी महाराज एवं श्री राम सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित भगवान की मधुर मंगलमय दिव्य अलौकिक अद्वितीय अप्रतिम अनुपम कथा के सभी आयोजकों को, समिति के सभी पदाधिकारियों को, आज के यजमान परिवार को और मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है उन सभी श्रोताओं को, सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव कथा श्रवण कर रहे सभी श्रोताओं को और मेरे अतीव आदरणीय अतीव प्रिय सन्मुख उपस्थित आप सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को और बंधुओं को, मंच पे आसीन आचार्यगण और मेरे संगीत के प्रिय साधकों को मेरे और मेरे व्यासपीठ के सादर जय सिया राम। जय जय सिया राम। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भोजन आज नहीं हुआ है, और यदि भोजन हुआ हो तो तनिक जोर से कहिएगा जय सिया राम। जय सिया राम। अब लगा कुछ। और आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व हरि नाम संकीर्तन करेंगे, अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे, फिर कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। सब मिलकर गाएंगे और बड़े भाव के साथ। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान
सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। और आइए, जिस कथा यात्रा में हम सब सहयात्री के रूप में यात्रा कर रहे हैं, उसके आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। कल हमने और आपने दर्शन किया कि भोलेनाथ जी सहज बैठे हैं और मां पार्वती इतना सुंदर समय जानकर तुरंत ही भोलेनाथ जी के पास गई हैं और राम जी के प्रसंगों को, राम जी के कथा को सुनने के लिए भोलेनाथ जी से कह रही हैं कि नाथ, आज मेरे संशय को आप दूर करिए। मेरे पूर्व जन्म में जो मिथ्याएं थी, जो संशय था, उन सभी मिथ्या को, संशय को आप दूर करिए नाथ। देखिए, यहां पे दर्शन करिए। जब यदि पति भजन करने लगे, या तो कहें पति जब भजन में प्रवेश करने लगे या भजन करने बैठे, तो पत्नी को साथ मिलकर सहभागी बनना चाहिए। और यहां पर यही सूत्र है भोलेनाथ जी ने दिया है कि आज भोलेनाथ जी भजन में प्रवेश करने जा रहे हैं, सत्संग करने जा रहे हैं और सहज रूप में बैठे हैं। और आज पार्वती मैया ने देखा और तुरंत दौड़ पड़ी। कल हमने आपने दर्शन किया है कि पार्वती मैया ने प्रश्नों को पूछा है। देखिए, जीवन में जब समय मिले तुरंत भजन में प्रवेश कर जाना चाहिए। बुढ़ापे का इंतजार हमें नहीं करना है कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में सत्संग करेंगे। अभी तो हमारी उम्र क्या है?
क्या भगवान से आपने स्टैम्प पेपर पे साइन करवाया है क्या कि आप बुढ़ापे तक जीवित रहेंगे? क्या ऐसा है कोई यहां पर कि भगवान से कोई एग्रीमेंट करवा लिया है कि जब तक बुढ़ापा नहीं आएगा तब तक हम मरेंगे नहीं? क्या कोई है ऐसा यहां पर? ऐसे ही एक कथा आती है। एक दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी है और पति पत्नी है, विवाह हुआ है। कुछ समय के बाद उनको पुत्र होता है और पुत्र होता है तो जब पति कहते हैं कि भजन करिए तो उन्होंने कहा कि पुत्र हो जाएगा तो भजन करेंगे, अभी तो हमें संतान नहीं है, भगवान एक संतान दे दे तो भजन करेंगे। और भगवान की कृपा से एक संतान भी हो गया। अब संतान हो गया तो पुनः पति ने कहा अब भजन में प्रवेश कर जाइए, अब तो संतान भी हो गया, हमें पुत्र मिल गया है, अब किस बात की देर है? लेकिन पत्नी ने कहा कि भजन मैं कैसे कर पाऊंगी, अभी लालन पालन करना है, बच्चे की सेवा करनी है, अभी भजन कैसे होगा? थोड़ा बड़ा हो जाए, अपने पैरों पर चलने लगे तो आराम से भजन करेंगे, क्या चिंता है? अब बालक का लालन पालन हुआ, बालक का युवावस्था आ गया, फिर भी पति ने कहा कि अब तो भजन में लग जाओ। और पत्नी ने कहा कि नहीं, एक काम करते हैं, बच्चा हमारा युवा हो गया है, अच्छे से पढ़ा लिखा देते हैं, अच्छे से पढ़ लिख लेगा और बड़ा आदमी जब बन जाएगा तब आराम से भजन करेंगे। अभी बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा आदमी बनाते हैं, फिर भजन करेंगे आराम से, क्या चिंता है? अब यहाँ दर्शन करते जाइए। शुरू में बोला तो कहा कि पुत्र नहीं है, पुत्र हो गया तो कहा लालन पालन करना है, लालन पालन करके जब युवावस्था आ गई तो कहती हैं कि अभी तो बड़ा आदमी बनाना है। और जब बड़ा आदमी बना दिया, पढ़ाया लिखाया सब कुछ कर दिया, और पुत्र की जब बड़ा आदमी बन गया तो कहती हैं कि अब बड़ा हो गया है, कमाने लग गया है, अपने पैर पर खड़ा हो गया है, क्यों ना शादी कर दी जाए, उसके बाद आराम से भजन करेंगे, अभी क्या चिंता है? और क्रमशः शादी भी कर दिया पुत्र की शादी हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? शादी करने के बाद वही पुत्र अपनी पत्नी को लेकर विदेश शिफ्ट हो गया। जब विदेश शिफ्ट हो गया, दोनों बैठकर रोने लगे। तो ऐसे पछताने से क्या फायदा? यदि आज भजन किए होते शुरुआत से, जब शादी हुई तभी से यदि भजन में लग जाते तो क्या पुत्र ऐसा होता? क्या पुत्र माँ बाप को छोड़कर विदेश शिफ्ट होता? आज हमारे ही लालसा ने हमसे हमारे पुत्रों को दूर कर दिया है। हम अपने ही लालसा को कि आज मेरा पुत्र बड़ा आदमी बन जाएगा, पैसे कमाने लगेगा, लेकिन उसी पैसे कमाने के चक्कर में, बड़ा आदमी बनाने के चक्कर में आपका ही पुत्र आपको छोड़कर चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता? तो मेरा निवेदन है कि शुरुआती से ही भजन किया जाए, सत्संग में जाया जाए और कथा को सुना जाए, ताकि जो होने वाले पुत्र रहेंगे वो स्वयं भजनानंदी होंगे। और यदि भजनानंदी होंगे तो कभी जीवन में आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। वो चाहे जितने बड़े आदमी बन जाए, लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा लें, लेकिन आपको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आज की जो स्थिति है महाराज, कि हम खुद ही अपने बच्चों को शास्त्र पढ़ाने से रोक लगा देते हैं। एक घटना और है, प्रयाग की घटना है। वहां पर एक पुत्र है जो मंदिर जाता है,
हनुमान जी के दर्शन करने जाता है तो उनकी माता कहती है, हनुमान जी के दर्शन करने जाता है, कहीं मेरा पुत्र ऐसा ना हो संत बन जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरा पुत्र भजनानंदी बन जाए, मुझे तो एक ही पुत्र है। तो एक बात मैं निवेदन कर दूं, अगर पुत्र संत बन जा रहा है, साधु बन जा रहा है, सत्संगी यदि बन जा रहा है, भजनानंदी बन जा रहा है, तो इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं। बड़े ही दुर्लभ हैं ऐसे पुत्र, बड़े ही दुर्लभ आपको देखने मिलेंगे। जिस पर मेरे राघव सरकार की कृपा हो जाएगी, वो पुत्र स्वयं भजनानंदी हो जाएगा। और यहां भजनानंदी पहले कृपा किसकी होगी? सर्वप्रथम जो कृपा है वो हमारे माता पिता है। यदि माता पिता भजनानंदी हैं तो पुत्र तो अवश्य भजनानंदी होंगे। ये हमारे संस्कार हैं। तो मेरा निवेदन है, आज इस कलयुग में जितने भी युवा पीढ़ी हैं वो भजन में प्रवेश करना ही नहीं चाहते, सत्संग करना ही नहीं चाहते। आप कुछ मत करिए, घर पर ही बैठिए, लेकिन श्री रामचरितमानस जी को पढ़िए। पढ़कर अपने मानस में वो रामचरितमानस जी को उतारने का स्वभाव बनाइए। मेरा निवेदन है सभी से। और दर्शन करिए। लेकिन आज लोग पैसे में, डॉलर पाउंड में विदेश में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। ऐसे जीवन का भी कोई लाभ नहीं है, ऐसे कमाई का भी कोई लाभ नहीं है जिससे आपके माता पिता स्वयं संतुष्ट ना हो। ऐसी कमाई किस बात की? ऐसी कमाई किस बात की है? तो मेरा निवेदन है, और किसी साधक ने भी कहा है कि चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, कि चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। हाँ हाँ डॉलर पाउंड में, हाँ हाँ डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया, आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया। काया गमन का है निश्चित समैया, काया गमन का है निश्चित समैया। आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया, काया गमन का है निश्चित समैया। डुप्लेक्स में छिपो चाहे
अंडरग्राउंड में डुप्लेक्स में जियो, चाहे अंडरग्राउंड में, हाँ हाँ अंडरग्राउंड में, हाँ हाँ अंडरग्राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। जय हो। जय श्री राम। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, हाँ हाँ अल्ट्रासाउंड में, हाँ हाँ अल्ट्रासाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। जय हो। तालियों से सेवा करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम। राधे। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। बनवा देंगे मूरत दास कंपाउंड में, बनवा देंगे मूरत दास कंपाउंड में, हाँ हाँ कंपाउंड में, हाँ हाँ कंपाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही अगला राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, हाँ हाँ डॉलर पाउंड में, हाँ हाँ डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही अगला राउंड में। इसलिए मेरा निवेदन है, एक दिन सबको ये काया छोड़कर जाना पड़ेगा, कुछ रहेगा नहीं यहाँ पर, सब छूट जाएगा यहाँ पर। लेकिन व्यर्थ में हम माया में फंसे रह जाते हैं कि बड़ा आदमी बनाएंगे, पैसे वाला बनाएंगे,
और यहाँ दर्शन करिए। कल भोलेनाथ जी और माँ पार्वती बैठकर सहज ही कथा को भोलेनाथ जी कह रहे हैं और माँ पार्वती ने सुना। और कल हमने और आपने भी श्री रामलला सरकार के प्राकट उत्सव की कथा को श्रवण किया। कल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कथा पांडाल ही अयोध्या है। मानो यहीं पर रामलला सरकार का प्राकट्य हुआ हो। इतना आनंद, इतना उत्सव। लेकिन अभी उत्सव खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी राघव सरकार ही सिर्फ आए हैं। और गुरुजी ने क्या कहा था कि धरहूं धीर होई हई सूत चारी। अभी यहाँ पर एक ही पुत्र आए हैं। अभी गुरु जी के मन में पुनः एक प्रश्न है कि अभी तो एक आए हैं और 3 बचे हैं। राजन पुनः दौड़कर जाते हैं और राजन बस यही सोच रहे हैं कि अभी तो एक आए हैं, अभी तो 3 बचे हैं, 3 बचे हुए हैं अभी। और जैसे ही यह सोच रहे हैं तब तक तो वहां दासियां दौड़कर राजन के पास जाती हैं और क्या कहती हैं कि कई सुता सुमित्रा दो, कई सुता सुमित्रा दो, कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो, कई सुता सुमित्रा दो, कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो। तुरंत दासियां दौड़कर आती हैं और कहती हैं कि राजन, आपको और 3 पुत्र हुए हैं और इतनी बधाइयां बज रही हैं, इतने आनंद में हैं, इतने उत्सव में हैं। और जैसे ही सुने कि 3 पुत्र और हुए हैं, जैसे ही ये सुना तुरंत बाजे वाले आते हैं और बधाइयां को बजाने लगते हैं और सब मिलकर कहने लगते हैं कि प्रगट भये चारों भैया, अवध में बाजे बधैया हो। प्रगट भये चारों भैया, अवध में बाजे बधैया हो। प्रगट भये चारों भैया, अवध में बाजे बधैया हो। चारों भैया, अवध में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया, बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया, बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया, बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया। प्रगट भये चारों भैया, अवध में बाजे बधैया हो। प्रगट भये चारों भैया, अवध में बाजे बधैया हो। लुटावे अन धन सोनावा, केहू लुटावे अन धन सोनावा, केहू लुटावे अन धन सोनावा, केहू लुटावे अन धन सोनावा, अन धन सोनावा हो, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा हो, अन धन सोनावा, केहू लुटावे अन
धन सोनवा केहू लुटावे अन धन सोनवा के हो लुटावे लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया हो केहू लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया हो प्रकट भये चार भैया अवध में बाजे बधैया हो भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया हो हरि बोल। जय हो सभी लोग झूम के राजा लुटावे अन धन सोनावा राजा लुटावे अन धन सोनवा अन धन सोनवा हो अन धन सोनवा अन धन सोनवा हो अन धन सोनवा राजा लुटावे अन धन सोनवा राजा लुटावे अन धन सोनवा रानी लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया हो रानी लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया हो प्रकट भये चार भैया अवध में बाजे बधैया हो प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे सहनैया बाजे बधैया हो बाजे सनैया प्रकट भये चार भैया अवध में बाजे बधैया हो प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया हो प्रकट भये चार भैया अवध में बाजे बधैया हो प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया हो प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया हो प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया हो भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया हो बाजे बोलिए चारों भैयन की जय हो। तीनों मैयन की जय हो। अब चार चार पुत्र हो गए हैं। अब यहाँ दर्शन करिए। सब इतने आनंद में हैं, सब इतने उत्सव में हैं, सब झूम रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं, लेकिन फिर भी एक लोग अभी दुखी हैं। अब एक लोग कौन दुखी हैं? यह भी प्रश्न आ सकता है ना कि जब अयोध्या में रामलला सरकार का प्राकट्य हुआ तो भला कौन दुखी होगा? किसको अच्छा नहीं लगा? क्या आप में से किसी को पता है किसको अच्छा नहीं लगा? किसको अच्छा नहीं लगा? उस क्रम में कौन है? रात्रि है, चंद्रमा। चंद्रमा को नहीं अच्छा लगा। चंद्रदेव आकर कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं
कि आपने दिन के 12 बजे प्राकट्य लिया है प्रभु, और सब दर्शन कर रहे हैं, तो आप मुझे दर्शन से क्यों वंचित रख रहे हैं? अब राघव सरकार कहे भी क्या? उन्होंने कहा कि मैं सूर्यवंश में आया हूं, और सूर्यवंश में आने के साथ क्या होता है कि जो सूर्य नारायण है वो मेरे पूर्वज हैं। तो मैं अपने पूर्वज को कैसे कहूं कि वो टलें, और जब तक वो टलेंगे नहीं तब तक आप आएंगे नहीं। अब यहां पे इतना उत्सव आनंद है कि सूर्य नारायण स्वयं भूल गए कि मुझे जाना भी है, क्योंकि अयोध्यावासी इतने आनंद और इतने उत्सव में हैं कि वो लोग सोच रहे हैं कि सूर्य देव टले तब तो हम अपने उत्सव को बंद करें, और सूर्य नारायण ये सोच रहे हैं कि अयोध्यावासी यदि ये जो झूम रहे हैं, अपने उत्सव को मना रहे, ये लोग उत्सव बंद करें तब तो मैं जाऊं। मेरी जो लालसा है देखने की वो तो रही जा रही है, इसलिए मैं कैसे टलूं? तो इसी क्रम में चंद्रदेव को लगा कि जब तक सूर्यदेव टलेंगे नहीं और मैं आऊंगा नहीं तो मुझे दर्शन कैसे होगा प्रभु? मुझे तो दर्शन करना है। सबको आप दर्शन दे रहे हैं, सबने उत्सव आनंद मनाया, मुझे क्यों आप वंचित कर रहे हैं? मुझे भी दर्शन दीजिए। और लाख समझाया है मेरे राघव सरकार ने, और समझाने के बाद क्या कहा कि आप इंतजार करिए, आपको भी मैं दर्शन दूंगा। अब यहां पर कहते हैं कि सबको आप दर्शन दे रहे हैं, सब उत्सव आनंद मना रहे हैं, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप इंतजार करिए। ऐसा क्यों प्रभु? सूर्यदेव से कहिए ना कि वो टल जाए और मैं आ जाता हूं। लेकिन यहां पर राघव सरकार ने सिर्फ एक बात कही कि मैं अपने पूर्वजों को ही आज्ञा कैसे दूं टलने की? एक काम करो, आप इंतजार करो। फिर चंद्रदेव ने कहा कि कितना इंतजार करना पड़ेगा? तो मेरे राघव सरकार ने कहा कि आप द्वापर तक का इंतजार करो। इस बार तो मैं सूर्य वंश में आया हूं, इसलिए दोपहर के 12 बजे आया हूं, लेकिन अब की बार जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो रात के 12 बजे आऊंगा, तो सिर्फ आपको दर्शन मिलेगा। और फिर चंद्रदेव ये सोच रहे हैं, चंद्रमा, कि द्वापर तक का इंतजार, इतना लंबा इंतजार भला कौन करेगा प्रभु? इतना लंबा समय इंतजार मेरे से नहीं होगा। अब राघव सरकार ने तो कह दिया कि इंतजार करना पड़ेगा, द्वापर में मैं रात के 12 बजे आऊंगा। अब यहां पर जब चंद्रदेव नहीं मान रहे हैं, बार बार विनय कर रहे हैं कि मुझे इतना लंबा समय आप इंतजार करवा रहे हैं, मुझे तो सहारा चाहिए। यदि कोई सहारा हो तो मैं इतना लंबा इंतजार कर सकता हूं। तो यहां पर राघव सरकार ने क्या कहा कि एक काम करता हूं, मैं आपके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ लेता हूं, तो आपको सहारा भी मिल जाएगा। और तब से मेरे राघव सरकार का नाम क्या हो गया? श्री रामचंद्र। और जिन्हें मेरे प्रभु के नाम का आश्रय मिल जाए तो द्वापर तक क्या, वो कलयुग क्या, जन्मों जन्मांतर तक इंतजार कर सकता है। जिन्हें मेरे राघव सरकार के नाम का ही आश्रय मिल जाए, जिन्होंने चंद्रमा ने इतनी विनती की और मेरे राघव सरकार ने उनके नाम को अपने नाम से ही जोड़ लिया हो, अब सहारे की क्या जरूरत है? और इस प्रकार से उनको भी संतुष्ट करते हैं। और फिर यहाँ बाबा लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। एक
महीने का दिन बीत गया है, लेकिन अभी तक वहां रात्रि हुई ही नहीं, मानो दिन ही है। 1 महीने का दिन वहां था, क्योंकि अयोध्या में जितने भी नगरवासी हैं, नर नारी हैं, सब इतने उत्सव आनंद में हैं। सबके घर में उत्सव आनंद इतना मन रहा है कि किसी को भान ही नहीं रहा। और जब 1 मास पूरा भया है और सूर्यदेव फिर जाने लगते हैं कि दिन मनि चले करत गुण गाना, दिन मनि चले करत गुण गाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना, दिन मनि चले करत गुण गाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना, यह रहस्य का। हो नहीं जाना। और जब सूर्यदेव वहां से 1 महीने बाद जाने लगते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, और इस रहस्य को कोई जान ही नहीं पाया कि 1 मास का दिन बीत गया और किसी को पता तक नहीं चला। अब यहां से बाबा कथा को पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ जी के पास। भोलेनाथ जी मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं ये। अब यहां भोलेनाथ जी कहते हैं कि देवी, ये तो राम जी के प्राकट्य की कहानी थी, कथा थी। अब देवी, मैं आपको अपनी चोरी की एक बात बताता हूं। और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिर जाती दृढ़ मति तोरी। और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जाते मति तोरी। काकब चुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। काकब सोने संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। भोलेनाथ जी ने क्या कहा कि और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिर जाते दृढ़ मति तोरी। मैं अपनी चोरी की एक बात बता रहा हूं। आपकी जो मति है वो बहुत दृढ़ है, और मैं अपनी एक चोरी की कहानी बताने जा रहा हूं। अब यहां पार्वती मैया को लगा कि नाथ, आप चोरी भी करते हैं, ये कब प्रारंभ कर दिया? कहा कि मैं बताता हूं तो यह स्पष्ट होगा। जब त्रेता युग में रामलला सरकार का प्राकट्य हुआ था, जब मेरे राघव सरकार आए थे, तो मैं भी उस उत्सव में अयोध्या गया था। और देवी को लगा आप अयोध्या गए थे और आप मुझे नहीं ले गए, तो किसके साथ गए थे? काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। काग भुसुंडी जी के साथ में गया था। अब देवी को लगा कि मैं कहाँ थी कि उस कौए को लेकर गए साथ में। इतना बड़ा आनंद, इतना बड़ा उत्सव अयोध्या में चल रहा था, और आप मुझे ना ले जाकर उस कौए को लेकर गए। और भोलेनाथ जी ने कहा कि पिछले जन्म में जब आप सती थी, तो आपको यही तो संशय था कि राम जी परम ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, जगदीश नहीं है, साधारण जीव है, ऐसा आप ही तो मान रही थी।
और ऐसा मानने से आपकी जो गति हुई थी, इसलिए मैं सोचा कि इस बार आपको ना ले जाऊं, नहीं फिर आपके मन में भ्रम आ गया तो, और इसलिए मैं नहीं ले गया। फिर जब देवी ने कहा कि आप अपने इसी रूप में गए थे, और भोलेनाथ जी ने कहा नहीं, मैं इस रूप में नहीं गया था, मैं मनुष्यों के रूप में गया था और कोई जान नहीं सका हमें। अब यहां दर्शन करिए। जब इतना सुना तो पार्वती मैया ने तुरंत ही गांठ बांध लिया कि ठीक है, आप तो चले गए हैं बिना बताए चोरी से और मुझे नहीं ले गए। याद रखिएगा, कभी ऐसा अवसर आया तो मैं अकेले जाऊंगी और आपको लेकर नहीं जाऊंगी। और दर्शन करिए, माताएं जो गांठ बांध लेती हैं ना, उसे छुड़ा पाना किसी के बस का नहीं है। आज यहां प्रभु भी, मेरे भोले भंडारी जी भी दर्शन करिए, और पार्वती मैया ने तुरंत गांठ बांधा वहां पर कि इसका तो बदला मैं लेकर रहूंगी समय आने पर। अब दर्शन करिए, जब वो समय आता है, द्वापर में जब कन्हैया आते हैं, और उस द्वापर में जब कन्हैया आए और जब कन्हैया रास लीला करते थे तो पार्वती मैया वहां जाती थी। अब एक दिन गई, 2 दिन गई, तीसरे दिन भोलेनाथ जी अपने गणों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपकी देवी जाती कहां है। अब गणों ने कहा कि प्रभु इसका क्रेडिट तो आपको है, हम क्या जाने देवी कहां जा रही हैं। फिर भोलेनाथ जी क्या करते हैं कि जब देवी चली जाती हैं तो वहीं द्वार पर आकर बैठ जाते हैं कि अगर ये लौटेंगी तो आज इनको वहीं पे पूछ लेंगे कि आखिर ये जाती कहां है। और पार्वती मैया लौटी हैं। पार्वती मैया जब लौट कर आए, तुरंत ही भोलेनाथ जी ने द्वार पर ही रोका और कहा कि देवी ये बताइए कि आप कहां जाती हैं। पार्वती मैया ने कहा क्यों बताऊं, जब आप त्रेता में गए राम जी के प्राकट्य उत्सव में तो क्या आप मुझे बता के गए थे। आज मैं भी नहीं बताऊं, जाओ। अब भोलेनाथ जी विनय करने लगे, देवी बता दो, देवी अब कहां जाती हो, बता दो देवी। इतना जब विनय किया तो पार्वती मैया ने कहा कि कन्हैया लीला करते हैं, रास लीला खेलते हैं और वहां पे हम सब सखियां बनकर जाती हैं रास लीला में। अब जब इतना सब कुछ बताया तो भोलेनाथ जी ने कहा कि मैं भी चलूंगा। अब जब कहा कि मैं भी चलूंगा तो देवी ने कहा कि देखिए नाथ, वहां आप नहीं जा सकते। तुरंत देवी ने मना किया। अब भोलेनाथ जी ने कहा कि देवी मैं क्यों नहीं जा सकता। कहा कि प्रभु वहां पर सिर्फ गोपियां आती हैं और आप तो ठहरे गोपा, तो आप कैसे चलेंगे वहां, आप नहीं जा सकते। अब इतना विनय कर रहे हैं भोलेनाथ जी, मुझे तो चलना है, मुझे तो जाना है, चाहे कोई भी युक्ति लगाइए, चाहे जो भी जुआड़ लगाइए। देखिए जुआड़ वाली टेक्नोलॉजी अपने इंडिया ही में है, भारत में ही है ये जुआड़ वाली टेक्नोलॉजी। जो काम सीधे से नहीं होता है ना, वो जुआड़ से हो जाता है। होता है या नहीं होता है। तो ये टेक्नोलॉजी आज वहां कैलाश पर्वत भी अपनाई जा रही है। अब भोलेनाथ जी ने कहा कि कोई जुआड़ करिए, कोई युक्ति लगाइए, मुझे तो चलना है। और कहते हैं कि ऐसा सजा दो मुझको अब कोई न जाने इस राज को। क्या कहा कि ऐसा सजा दो मुझको कि कोई न जाने इस राज को, इस राज को। लगा के जोड़ा, जय हो, लगा के जोड़ा, जय हो, पहन के साड़ी, जय हो,
लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रिज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। वो बोले भंडारी, बन के ब्रिज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। आप दर्शन करिए। भोलेनाथ जी ने जब इतना विनय किया कि मुझे आप सजा दीजिए, लेकिन इस चरित्र को कोई जान नहीं पाएगा, तो सजाना कैसे है? अब भाई इस रूप में जाएंगे तो वहां एंट्री तो है नहीं, क्योंकि वहां तो सिर्फ गोपी जाती हैं, और भोलेनाथ जी तो क्या ही कहें। अब तैयारी शुरू होने लगी, भोलेनाथ जी को जोड़ा लग गया, साड़ी भी पहन लिए। अभी ये बताइए, यदि किसी गोपा को गोपी बनाया जाए तो क्या वो सहज रह पाएगा? क्या वो साधारण रहेगा? नहीं रहेगा। अब सज तो गए हैं और मैया के साथ रास में भी चले गए। अब वहां रास लीला प्रारंभ भई। रास लीला प्रारंभ तो हो गई, कन्हैया बंसी बजाने लगे, सारी गोपियां नृत्य करने लगी। सारी गोपियां जब बढ़े आगे तो भोले भंडारी जी पीछे जाएं। जब सारी गोपियां दाहिने साइड जाएं तो बाएं साइड मुड़े। जब गोपियां ऊपर की तरफ यदि कूदे, वो नीचे की तरफ बैठ जाएं। जो तांडव पे नृत्य करता हो उनसे रासलीला होगी, जो तांडव पर नृत्य करते हैं उनसे रासलीला भला होगी। अब सब गोपियां नृत्य कर रही हैं, अभी इतना तेज तेज कूद रहे हैं भोले भंडारी जी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब जब इतना कूदे हैं तो क्या हो गया? खुल गया जोड़ा, जय हो, खुल गया जोड़ा, जय हो, जय हो, खुल गई साड़ी, जय हो, जय हो, खुल गई साड़ी, जय हो, जय खुल गया जोड़ा, खुल गई साड़ी, मुस्कुराए गिरधारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हो एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रिज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हो एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रिज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो। हरि बोल। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रिज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रिज की नारी, रास में आ गए हैं, 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 रास में आ गए हैं। और रास में भोलेनाथ जी गए हैं, और तभी से भोलेनाथ जी का एक नाम और क्या पड़ा? गोपेश्वर भगवान। वृंदावन में है मंदिर, दर्शन करिएगा कभी अवसर लगेगा तो। और यहाँ पर कथा आगे बढ़ती है। भोलेनाथ जी ने अपनी चोरी की कथा बताई। फिर जब देवी ने पूछा कि प्रभु ये बताइए, आप मनुष्य रूप में तो चले गए काकभूषुंडी जी को लेकर, लेकिन आपको वहां अयोध्या में आनंद आया या नहीं?
अब भोलेनाथ जी कहते हैं आनंद की बात कर रही हो। भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि परमानंद प्रेम सुख फूले। आनंद नहीं था, परम आनंद था। और परम आनंद में जब इंसान हो जाता है ना तो फूल जाता है वो। अब एक व्यवहारिक बात निवेदन करूं तो इस चौपाई का अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा। बलून तो आप सब जानते हैं, जानते हैं या नहीं? बलून, गुब्बारा। गुब्बारे में यदि हवा भर दो और ऊपर से छोड़ा जाए तो क्या गुब्बारा सीधा नीचे आएगा? कहिए, नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? एक बार दाएं मुड़ेगा, एक बार बाएं मुड़ेगा, फिर आगे जाएगा, पीछे जाएगा, करते करते तब वो नीचे आएगा। और यदि उसी गुब्बारे में यदि हवा ना हो और फिर यदि ऊपर से छोड़ा जाए तो सीधा नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो यहां भोलेनाथ जी भी कहना चाह रहे हैं कि परमानंद में हम इतना भूल गए थे कि हम दर दर भटक रहे थे, गलियों में जा रहे थे, इधर उधर ही बस करते रह गए। इतने परम आनंद में हम लोग थे कि जिसकी कल्पना नहीं है। इतने परम आनंद में हम हो गए थे। और देवी ने जब कहा कि जब परम आनंद में आप आ गए तो क्या यही परमानंद, क्या यही परम आनंद सबको मिला? तो भोलेनाथ जी ने कहा कि जो इस उत्सव को मना रहा था, जिस पर राम जी की कृपा है, वही परम आनंद में है। नहीं तो यहां आनंद उत्सव मनता है, फिर भी कई लोग नहीं आनंद मना पाते। और इसी के साथ यहां दर्शन करिए। जब देवी ने पूछा कि जब परम आनंद में सब लोग थे तो क्या राजन ने लुटाया है? और यहां फिर भोलेनाथ जी ने कहा कि जो भी आ रहा था देवी, राजन ने अपना सर्वस्व लुटाया है। हीरे मोती जवाहरात सब कुछ लुटा दिया, पैसे भी लुटाए, रुपयों को लुटाया, धेनु को बांटा, बहुत ज्यादा, जितना सबको संतुष्ट किया। जो भी आते गए सबको कुछ ना कुछ दिया है। और सबको संतुष्ट कर कर राजन ने भेजा था और सबने आशीर्वाद दिया है कि आपके जो पुत्र हैं वो चिरंजीवी हो जाएं। और जैसे ही राजन ने सुना कि मेरे पुत्रों को चिरंजीव होने का आशीर्वाद मिल रहा है तो और परम आनंद में आ गए और दोबारा लुटाने लग गए। क्यों लुटाने लग गए? कि जब कोई अपने पुत्र को या हमारे बच्चों को कोई आशीर्वाद देता है चिरंजीव होने का, तो एक पिता आनंद में तो आएगा ही ना। तो मेरा निवेदन है, ऐसा स्वभाव बनाइए, ऐसा विवेक बनाइए कि जो आए आशीर्वाद देकर चला जाए। आशीर्वाद लेने का स्वभाव बनाइए। जो भी आए हमको आशीर्वाद दे जाए, इससे बड़ा पुण्य इस कलयुग में कुछ भी नहीं है। जो आए आशीर्वाद देकर चला जाए। इसलिए मेरा निवेदन है, आशीर्वाद लेने का स्वभाव बनाइएगा। और जिस दिन आप आशीर्वाद लेने का स्वभाव बना लेंगे तो मेरे राघव सरकार का प्रभाव स्वयं दिखने लगेगा। ये विशेषता है आशीर्वाद की। जिस दिन से आप आशीर्वाद लेना प्रारंभ कर देंगे, जो आए आपको आशीर्वाद दे दे, तो मेरे राघव सरकार का जो प्रभाव है, जो करुणा है, जो कृपा है, वो आप पर स्वयं दिखने लगे। लेकिन स्वभाव बनाना पड़ेगा, विवेक बनाना पड़ेगा कि जो आए हमें आशीर्वाद देकर जाए। लेकिन कल भी मैं निवेदन कर रहा था कि हम आशीर्वाद लेने से भी
वंचित रहते हैं, सोचते हैं कि लें या ना लें, कि लें या ना लें, हम बड़े हैं हम छोटे हैं, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं। याद रखिएगा, ये जो चरण स्पर्श की महिमा है ना, इसका प्रभाव जब आप पर आने लगेगा ना, तो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी ऐसी चीजें आपको हो जाएंगी ना जिसकी कल्पना भी नहीं होगी।